मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज अपने द हिंदू एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक इम्पोर्टेंट बात सुन लो आप लोग। इस क्लास के जस्ट बाद अपना वोकेब सेशन रहेगा, लाइव प्रीमियर स्टार्ट होगा, जस्ट बाद स्टार्ट होगा लाइव प्रीमियर वोकेब का। ठीक है, इसी न्यूज़पेपर की जो आपका एडिटोरियल है, इसी एडिटोरियल की मैंने वहाँ पे वोकेब रखी है सारी की सारी। तो उसमें मैं आपको बताऊँगा कि वोकेब वगैरह को कैसे यूज़ किया जाता है और किस तरीके से उसको बनाया जाता है, किस तरीके से आपको वोकेब तैयार करनी है, वो मेथड मैं आपको बताऊँगा। तो उस क्लास को आप क्या करना, मिस मत करना बिल्कुल भी। ठीक है, अटेंड करना उस क्लास को। इस क्लास के जस्ट बाद उसका लाइव प्रीमियर स्टार्ट हो जाएगा, ये चीज़ माइंड में रखना। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं इसको पढ़ना। तो सबसे पहले इसकी हेडिंग पढ़ते हैं, पैरेलल स्टेट। पैरेलल स्टेट का मतलब बुरी, खराब, डेंजरस, खतरनाक स्टेट, अवस्था। ठीक है, पोजीशन की बात करें, ऑन स्टेट फाइनेंसेस, जो आर्टिकल है वो किस पे है, स्टेट फाइनेंसेस पे है। स्टेट का जो फाइनेंस वगैरह है, जो मान लीजिए पेमेंट वगैरह स्टेट की जो हो रही है उसके अंदर पूंजी वगैरह, उसकी बात पे क्या है, ये पूरा आर्टिकल है। तो यहाँ पे आप पढ़ोगे तो पहले वाला स्टेट है और जो सेकंड वाला स्टेट है, दोनों सेम नहीं है, दोनों डिफरेंट हैं। वो कैब सेम लग रही है लेकिन दोनों डिफरेंट है। पता किस लगेगा, सेंस से पता लगेगा कि क्या खतरनाक राज्य की बात नहीं हो रही, बात हो रही है स्टेट फाइनेंसेस की, स्टेट राज्य के फाइनेंस की बात हो रही है, ये सही है। लेकिन खतरनाक राज्य नहीं है, खतरनाक अवस्था बनी हुई है, पोजीशन बनी हुई है, खराब सिचुएशन बनी हुई है। तो सिचुएशन के लिए पहले वाला स्टेट यूज़ हुआ है और सेकंड वाला क्या है, सिचुएशन की फाइनेंसेस नहीं है, पूंजी नहीं है, स्टेट जो आपके राज्य उनकी पूंजी है। तो सेकंड वाला राज्य के लिए यूज़ हुआ है। समझ में आया, दोनों वोकेब अलग अलग है, मतलब सेम दिखने में सेम है लेकिन मीनिंग दोनों का अलग है। तो मीनिंग कहाँ से, डायरेक्ट आप रटना नहीं है। आप एक चीज़ की मीनिंग रट लेते हो कि ये फिक्स मीनिंग, फिक्स नहीं होता। मीनिंग अपने आप, बहुत सारी मीनिंग आपको डिक्शनरी वगैरह में पढ़ते हो तो बहुत सारी मीनिंग दिखाते हैं। तो मीनिंग आपके क्या होते हैं, चेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, और बात के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। तो आपको ध्यान देना है किस पे, सेंटेंसेस पे। ठीक है, तो अपने यहाँ पे बात करें, ऊपर उसने दिया है यहाँ पे, द सेंटर नीड्स, सेंटर को आवश्यकता है टू हेल्प स्टेट्स, किसकी, स्टेट्स की हेल्प करने की, फाइनेंशियल वे में हेल्प करनी है, सो दैट, ताकि दे कैन फाइट द वायरस बेटर, वो क्या कर पाए, वायरस को बेटर तरीके से फाइट कर पाए। ठीक है, स्टेट कौन, दे यानी स्टेट फाइट कर पाए। तो ये पूरा का पूरा इसका कंक्लूजन बोल सकते हो कि इस बात पे पूरी बात है कि स्टेट को आवश्यकता है क्या करने की, हेल्प करने की स्टेट्स की, सॉरी सेंटर को आवश्यकता है स्टेट्स की हेल्प करने की फाइनेंशियल वे में, ताकि क्या हो, स्टेट्स वगैरह अच्छे तरीके से वायरस को हैंडल कर पाए। ये बात इसने बोली है। तो अब अपने स्टार्ट कर देते हैं अपना पढ़ना। स्टेट फाइनेंसेस आर इन ए सैम्पल्स, स्टेट फाइनेंसेस आर का सब्जेक्ट क्या हो गया, स्टेट फाइनेंस, स्टेट क्या हो गया, एडजेक्टिव बन गया। फाइनेंसेस की बात हो रही है, स्टेट के जो फाइनेंसेस हैं मतलब पूंजी है, ठीक है, जो आपका फाइनेंशियल फॉर्म में अपने बात करें, उनके पास जो रिसोर्सेज हैं उनकी बात कर रहा है, जो पूंजी वगैरह है। आर वो क्या है, पूंजी क्या है स्टेट की, फाइनेंसेस क्या है, आर इन ए सैम्पल्स। अब यहाँ पे कितने स्टेट की बात हो रही है, एक स्टेट की बात नहीं हो रही, क्योंकि स्टेट आपका एडजेक्टिव बन गया, इसलिए स्टेट्स यूज़ नहीं किया उसने। स्टेट फाइनेंसेस का मतलब राज्य टाइप का फाइनेंस, तो हर राज्य को क्या करेगा, इंडिकेट करेगा, क्योंकि नाउन क्या कर देती है, बर्डन पास कर देती है, सभी स्टेट्स की बात नहीं कर रहा, ओनली बात कर रहा हूँ फाइनेंसेस ऑफ द स्टेट्स। फिर आपका स्टेट्स यहाँ पे क्या होता, यूज होता, फाइनेंसेस ऑफ द स्टेट्स। ठीक है, फिर स्टेट यूज नहीं करता, एक ही नहीं कर रहा, सभी राज्य की बात कर रहा है। आगे पता लगा, एवरी सिंगल स्टेट्स बोला है ना, वहाँ से अपने को आगे पता लग जाएगा ये बात। अब यहाँ पे कोई बोले कि सर ए यूज हुआ और सैम्बल्स एस लग गया इसके पीछे, ए यूज हुआ फिर भी सैम्बल्स में क्या हो गया, एस लग गया, सर प्लूरल हो गया, तो ए सैम्बल्स तो गलत नहीं होगा क्या, कहीं आप एग्जाम में आ जाए और आप इसको गलत कर दो। गलत नहीं करो, क्योंकि एस इस वोकेब का पार्ट है, विदाउट एस ये वोकेब नहीं है, क्योंकि विदाउट एस क्या बन जाएगी, एक सैम्बल क्या होता है, पैर घसीट कर चलना, धीरे धीरे चलना, सैम्बल आपका एक्शन होता है। और सैम्बल्स नाउन होता है जिसका मतलब होता है गड़बड़, घोटाला, घोटाला वगैरह या गड़बड़, गड़बड़ घोटाला बोलते हैं इसको कंप्लीट को। ठीक है, सैम्बल्स यहाँ पे पूरी वोकेब है, जैसे फिजिक्स होता है, फिजिक्स कुछ नहीं होता, फिजिक्स होता है ना, ऐसे मैथमेटिक्स होता है, ठीक है, इकोनॉमिक्स होता है, उस तरीके से अपने बात करें, उसी तरीके से अपने क्या है, ये सैम्बल्स है। तो इस चीज़ में कंफ्यूज मत होना माइंड में। अब नहीं पता था सर, मुझे नहीं पता था, एग्जाम में मैंने गलत कर देता तो, हाँ एग्जाम में गलत कर देते, नहीं पता था, लेकिन आज पता लग गया ना। अब ये माइंड में फिक्स हो जाना चाहिए कि सैम्बल्स आपका क्या होता है, सिंगुलर ही होता है। माइंड में इसको क्या कर लो, आप फिक्स कर लो। समझ में आया चीज़, ए लग सकता है उसके साथ में, गलत नहीं होगा, एस के बावजूद भी वो क्या है, कंप्लीट वोकेब है, जैसे मैथमेटिक्स फिजिक्स वगैरह है आपकी। समझ में आई ना बात, तो इसको क्या कर लो, माइंड में फिक्स कर लो, अब नहीं होगा एग्जाम में गड़बड़। इसलिए अपने क्या होती है, रीडिंग करनी होती है, नई नई चीज़ें सामने आती है। उसके बाद में चलते हैं, एवरी सिंगल स्टेट्स, हर सिंगल स्टेट की बात हो रही है, हर सिंगल प्रत्येक स्टेट का कोई चीज़ होगी, पता नहीं क्या होगा, विदाउट एक्सेप्शन, बिना कोई एक्सेप्शन के, एक्सेप्शन का मतलब बिना अपवाद के, दो हालांकि, द डिग्री में वेरी, डिग्री क्या कर सकती है, वेरी कर सकती है, मतलब डिग्री का मतलब पोजीशन क्या कर सकती है आपकी, वेरी कर सकती है, चेंज कर सकती है। यहाँ पे ये बात इसने बोली है। चलो ये तो ठीक है,
द डिग्री सब्जेक्ट हो जाएगा मे का। लेकिन मुझे ये एवरी सिंगल स्टेट्स है ना, ये समझ में नहीं आया स्टेट की क्या बात कर रहा है ये। क्योंकि अगर स्टेट्स डिग्री होता तो यहाँ द क्यों यूज़ किया आपने, अलग से इसको क्यों डिफाइन किया। अगर द यूज़ कर आपने अलग कर दिया, स्टेट्स कोई मीनिंग ही नहीं आया। द स्टेट्स ब्रदर होता सही था, स्टेट का भाई। द स्टेट्स द ब्रदर, ये गलत हो गया ना। तो इसका मतलब द ब्रदर अलग से डिफाइन कर दिया, स्टेट्स ब्रदर डायरेक्ट होना चाहिए था। लेकिन ये गलत नहीं है। पता कैसे लगेगा, पढ़ने से पता लगेगा, सेंस से पता लगेगा। बिल्कुल सही है, सेंस की फॉर्म में, रूल की फॉर्म में ये गलत हो जाएगा। रूल की फॉर्म में ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और एग्जाम में आप इसको गलत करोगे तो आपका नेगेटिव भी हो जाएगा, क्योंकि ये गलत नहीं है। सेंस की फॉर्म में देखने कैसे पढ़ना है इसको, देखो पढ़ कर देखेंगे। विदाउट एक्सेप्शन को एक बार क्या कर दो, हटा दो। विदाउट एक्सेप्शन को एक बार अपने हटा देते हैं। तो डायरेक्ट पढ़ते हैं, एवरी सिंगल स्टेट्स, हर सिंगल स्टेट का, दोबारा से पढ़ो, एवरी सिंगल स्टेट्स, हर सिंगल स्टेट का, दो हालांकि पोजीशन वेरी कर सकती है। एक तो डायरेक्ट मैं पढ़ूं, हर सिंगल स्टेट की पोजीशन वेरी कर सकती है। अब इसने क्या बोला है, हर सिंगल स्टेट की हालांकि पोजीशन वेरी कर सकती है। स्ट्रेस दिया है ना, तो स्ट्रेस के लिए यहाँ पे द यूज हुआ है, आपका अलग से डिफाइन किया है। समझ में आई चीज। तो हर स्टेट की क्या, द डिग्री, पर्टिकुलर डिग्री, हर स्टेट की बात हो रही है तो पर्टिकुलर द होगा ना, एक डिग्री नहीं होगा, पर्टिकुलर पोजीशन होगी। द पोजीशन क्यों होगा, फिक्स है, स्पेसिफाइड है ना। हर स्टेट की मतलब हर स्टेट की अलग अलग पोजीशन, द पोजीशन ऑफ एवरी स्टेट, ठीक है। द पोजीशन, उस तरीके से बात करें तो दोबारा से देखो, हर स्टेट की हालांकि डिग्री वेरी कर सकती है। हर स्टेट की हालांकि डिग्री वेरी कर सकती है। मतलब क्या बोला कि सारे के सारे फाइनेंसेस क्या सैम्बल्स में है, फिर भी उनकी पोजीशन क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। कोई हाई लेवल पे है, कोई लो लेवल पे, इस तरीके से बोला है। तो दोबारा देखो, हर स्टेट की डिग्री वेरी कर सकती है, सही है। हर स्टेट की हालांकि द डिग्री वेरी कर सकती है। समझ आई चीज। हर स्टेट की दो द डिग्री में वेरी, उस स्टेट की द डिग्री, समझ में आई चीज। उस तरीके से इसने द को क्या किया, यहाँ पे यूज किया है। तो ये गलत नहीं है, एम्फेसाइज के लिए आगे, आई थिंक क्लियर है। उसके बाद में आगे पढ़ते हैं। आगे इसने बोला है नेक्स्ट में, द कोविड-19 इंड्यूस्ड लॉकडाउन। कोविड-19 ने क्या किया, इंड्यूस किया, प्रेरित किया, स्टार्ट किया लॉकडाउन को। हैज़ डील्ड, उसने डील किया। तो हैज़ का सब्जेक्ट मिला क्या, नहीं मिला। लॉकडाउन पे इंड्यूस का तीर लग गया, कोविड-19 इंड्यूस का सब्जेक्ट बन गया, क्योंकि इंड्यूस्ड को अपनों ने क्या पढ़ा था, V2 फॉर्म में पढ़ा था। ठीक है, अपनों ने इसको क्या पढ़ा, V2 फॉर्म में पढ़ा। इसका मतलब गड़बड़ होगी, तो ये V2 नहीं है, ये क्या है आपका V3 है। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन एडजेक्टिव फॉर्म में वर्क कर रहा है, किसके लिए, लॉकडाउन के लिए। तो मतलब क्या हुआ, कोरोना वायरस के द्वारा, जो कोविड-19 के द्वारा जो इंड्यूस किया गया लॉकडाउन है, उसके द्वारा जो इंड्यूस्ड फॉर्म में जो लॉकडाउन है, किसके द्वारा, कोविड-19 के द्वारा, उसने डील किया है, व्यवहार किया है स्टेट्स फाइनेंसेस, किसके साथ, स्टेट फाइनेंसेस के साथ। तो यहाँ पे जिस तरीके से अपने बोला ना, दिस कोचिंग रन प्रोग्राम, दिस कोचिंग रन कोर्स, इस कोचिंग के द्वारा रन किया हुआ कोर्स, दिस कोचिंग रन कोर्स इज़ वेरी गुड, वो बहुत अच्छा है। कौन सा, दिस कोचिंग रन, जो आपका क्या है, कोर्स, मतलब एक्सटर्नल कोचिंग के द्वारा रन किया हुआ प्रोग्राम, ना कि कोचिंग ने रन किया था, इस तरीके से बोल रहा है। कौन सा प्रोग्राम, जो कोचिंग के द्वारा रन किया हुआ है। कौन सा कोर्स, जो कोचिंग के द्वारा रन किया हुआ है। तो एडजेक्टिव हो गया ना, कैसा, रन फॉर्म में, कोचिंग के द्वारा। तो इंड्यूस्ड क्या हो गया आपका, एडजेक्टिव हो गया। कोविड-19 इंड्यूस कंप्लीट एडजेक्टिव हो गया, मतलब कोविड-19 के द्वारा इंड्यूस किया गया लॉकडाउन ने डील किया, कर चुका है, डील किया है किसके साथ, स्टेट के साथ, स्टेट फाइनेंसेस के साथ डील किया है। ए ट्रिपल वैमी, किस फॉर्म में, एक ट्रिपल वैमी फॉर्म में। वैमी का मतलब प्रॉब्लमेटिक फॉर्म में, खराब फॉर्म में, बैड मैनर में। तो मतलब क्या, लॉकडाउन जो इंड्यूस किया गया कोविड-19 के द्वारा, उसने डील किया स्टेट फाइनेंसेस को, कैसे, एक बैड मैनर में डील किया, मतलब फाइनेंसेस को खराब कर दिया। ठीक है। उसके बाद में देयर ऑन रेवेन्यू सोर्सेज, उनके जो खुद के जो रेवेन्यू सोर्सेज है, मैनली फ्रॉम लिकर सेल्स, मैनली अपने बात करें तो कहाँ से, लिकर सेल्स से। लिकर का मतलब जो शराब वगैरह उसकी सेल से। स्टैम्प ड्यूटी फ्रॉम प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन, प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन्स मतलब जो प्रॉपर्टी का ट्रांजेक्शन, लेन देन हो रहा है, उसकी जो स्टैम्प ड्यूटी, जो स्टैम्प वगैरह पे जो कर वगैरह टैक्स वगैरह लगता है, 100 रुपये का स्टैम्प है या फिर 500 रुपये का स्टैम्प है, इस तरीके से होता है ना, वो टैक्स लगता है, उसकी बात करें। एंड सेल्स टैक्स ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, और किस पे, सेल्स टैक्स है जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे, उनसे। तो ये फ्रॉम के बाद में रिफ्लेक्शन जा रहा है ना सबका, चेक करना कि जो रेवेन्यू सोर्सेज है, मैनली कहाँ से, फ्रॉम लिकर सेल्स, शराब की सेल से, स्टैम्प ड्यूटी से, और सेल्स टैक्स से। ठीक है, उन आपका फ्रॉम के बाद में जा रहा है, इससे जो रेवेन्यू सोर्सेज हैं, दैट अकाउंट, जो कि अकाउंट करता है फॉर हाफ देयर टोटल रेवेन्यूज़, उनके हाफ टोटल रेवेन्यूज़,
उनके जो रेवेन्यूज है ना, टोटल रेवेन्यू, उसका हाफ को क्या करता है, अकाउंट करता है, मतलब अपने हिस्से में लाता है, मतलब इतना पार्ट वो अकेला रखता है। कौन कौन सा, ये रेवेन्यू सोर्सेज कौन से वाले, जो किससे, मेनली लिकर सेल्स, स्टैम्प ड्यूटी और सेल्स टैक्स ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वाले जो है वो 50% क्या करते हैं, को क्या करते हैं, अकाउंट करते हैं। तो अकाउंट क्या हो गया, डू अकाउंट हो गया, जिसका सब्जेक्ट दैट हो गया, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो गई उसकी। हैव कोलैप्स्ड, वो क्या हो चुका है, कोलैप्स हो चुके हैं। कौन हो चुके हैं कोलैप्स, देयर ऑन रेवेन्यू सोर्स। देयर किसके लिए यूज हुआ है, स्टेट्स के लिए। तो स्टेट्स के क्या हो गए, खुद के जो रेवेन्यू सोर्सेज है वो क्या हो चुके हैं, कोलैप्स हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। कौन कौन से, जो मेनली कौन से, लिकर सेल्स वाले, स्टैम्प ड्यूटी और सेल्स टैक्स वाले, जो कि लगभग उसके टोटल, किसी भी स्टेट के टोटल रेवेन्यू का 50% को क्या करता है, अकाउंट करता है, वो क्या हो चुके हैं, कोलैप्स हो चुके हैं। हैव का सब्जेक्ट मिल गया ना आपको, कौन कोलैप्स हुए, आपको क्वेश्चन पूछ लिया कौन कोलैप्स हुए, वो सोर्सेज कोलैप्स हुए। और वैसे भी देखें तो हाफ देयर टोटल रेवेन्यूज को 4 कहा गया, दैट अकाउंट एक्शन है, अकाउंट एक्शन है, दैट उसका सब्जेक्ट है, ये गया। उनको पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को ऑन कहा गया, सेल्स टैक्स को देख लेंगे, प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन्स को फ्रॉम कहा गया, स्टैम्प ड्यूटी को देख लेंगे, लिकर सेल्स को फ्रॉम कहा गया। इसका मतलब लिकर सेल्स, स्टैम्प ड्यूटी और सेल्स टैक्स, ये तीनों रिफ्लेक्शन ले रहे हैं ना फ्रॉम के बाद, इन तीनों को ऑन कहा गया, फ्रॉम कहा गया। तो सब्जेक्ट कौन बचेगा आपका, हैव कोलैप्स्ड का सब्जेक्ट बनेगा आपका क्या बचेगा, रेवेन्यू सोर्सेज। आई थिंक ये क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद में पढ़ते हैं अपने एंड और देयर एक्सपेंडिचर, उनका जो एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर का मतलब क्या निकला, अब दोबारा से देखें इसको, एक्सपेंडिचर का मतलब हो गया खर्चा, एंड देयर और उनका एक्सपेंडिचर, जो एक्सपेंडिचर है, जो खर्चा है, सच एज, जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑन इंटरेस्ट पेमेंट्स, इंटरेस्ट पेमेंट्स पे, इंटरेस्ट की जो पेमेंट होती है उसका जो, उस पर जो एक्सपेंडिचर खर्चा है, और देयर एक्सपेंडिचर उनका खर्चा, किन का खर्चा, स्टेट्स का खर्चा, किस पे, सच एज, जैसे कि ऑन इंटरेस्ट पेमेंट्स, इंटरेस्ट पेमेंट्स पे, सोशल सेक्टर स्कीम्स पर जो खर्चा है, एंड स्टाफ सैलरीज, और स्टाफ सैलरीज पे जो खर्चा है। तो ऑन के बाद में रिफ्लेक्शन जाएगा ना, कि उनका खर्चा जो किस पे, इंटरेस्ट पेमेंट्स पे, सोशल सेक्टर स्कीम्स पे और स्टाफ सैलरीज पे रिमेन्स, रहता है, अनचेंज्ड, डज रिमेन। डज रिमेन का सब्जेक्ट क्या, एक्सपेंडिचर सिंगुलर, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसने बोला है इन सबको तो ऑन खा गया ना, कि स्टाफ सैलरीज, सोशल सेक्टर स्कीम्स एंड इंटरेस्ट पेमेंट पे जो उनका एक्सपेंडिचर है उन स्टेट्स का, रिमेन्स अनचेंज्ड, वो क्या रहा है, रहता है, अनचेंज्ड है, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। वर्स, इससे भी ज़्यादा खराब जो चीज़ है वो क्या है, दे आर नाउ, वो अब क्या है, नाउ कॉल्ड अपॉन, वो क्या है, कॉल्ड अपॉन। कॉल अपॉन का मतलब क्या होता है, बुलाया गया, इनवाइट किया गया उन्हें, ठीक है। दे आर नाउ, दे का मतलब स्टेट्स को बुलाया गया, इनवाइट किया गया। वर्स, इससे भी ज़्यादा खराब क्या हुआ है, दे आर, आर का सब्जेक्ट दे, प्लूरल कोई दिक्कत नहीं है। नाउ अब कॉल्ड अपॉन, दे आर कॉल्ड, दे आर वो कॉल्ड फॉर्म में है, मतलब बुलाए गए हैं किसी के द्वारा, पैसिव हो गया। कॉल्ड अपॉन टू स्पेंड, क्या करने के लिए, बुलाया क्यों गया है, पर्पज, पर्पज इन्फिनिटिव हो गया। टू स्पेंड, स्पेंड करने के लिए, टू यहाँ पे किस तरह से वर्क कर रहा है, एज ए मॉडल या एज ए प्रीपोजिशन, एज ए मॉडल वर्क कर रहा है, कि एक्शन बता रहा है ना, एक्शन को कनेक्ट कर रहा है, क्या करने के लिए बुलाया गया, एक्शन करने के लिए बुलाया गया ना, तो एक्शन हो गया, तो ये मॉडल हो गया, कनेक्शन का मॉडल हो गया। स्पेंड मोर, ज़्यादा स्पेंड करने के लिए, पहले कंपेरिजन में। ऑन किस पर स्पेंड करना है, ऑन बीफिंग अप, बीफिंग अप, बीफ अप का मतलब क्या होता है, मजबूत करना, मजबूत करने पे देयर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, किसको, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पे स्पेंड करने के लिए उन्हें क्या किया गया है, बोला गया है, इनवाइट किया गया है। अब बीफिंग अप यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैन एक्शन होगा नहीं, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद में बचा है। प्रीपोजिशन के बाद में वैसे भी स्टेबल चीज़ आएगी, आपको पता है, तो स्टेबल क्या होता है, नाउन फॉर्म में आएगा, तो जेरेंड ही होगा। मैन एक्शन होगा क्योंकि उसके पास मॉडल वगैरह नहीं है, इसलिए नहीं होगा, ठीक है। आपका एडजेक्टिव हो नहीं सकता कि उसके बाद में नाउन नहीं, एडजेक्टिव को तो नाउन चाहिए ना डिपेंड होने के लिए, तो वो भी नहीं होगा। उसके बाद में अपने बाद में क्लोज होगा नहीं, क्योंकि मजबूत करते हुए स्पेंड करने का नहीं बोला, उन्हें बोला मजबूत करने पे स्पेंड करना है, मजबूत करने की एक्टिविटी उस पर स्पेंड करना है, तो क्या हो जाएगा, साथ साथ की एक्टिविटी नहीं है, एक्शन साथ साथ का नहीं है, तो क्या होगा, क्लोज भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, जेरेंड हो जाएगा। एंड ऑन कोविड-19 मेजर्स, और कोविड-19 मेजर्स पे तो रिफ्लेक्शन अपने देखें, तो कैसे देखोगे रिफ्लेक्शन, आप सबसे पहले देखो, अब के बाद देखना, आपको देखो रिफ्लेक्शन देखने के लिए क्या करना है, मैंने पहले ही बता रखा है, आपको क्या करना है, जहाँ से आपको रिफ्लेक्शन मिलता है, पहले वाला तो सेंटेंस बना हुआ ही है, दूसरे वाला जो एंड के बाद वाला है ना, वो वहीं से आपको स्टार्ट करना है। जैसे अपने स्टार्ट करें, दे आर नाउ कॉल्ड अपॉन टू स्पेंड मोर ऑन बीफिंग अप ऑन कोविड-19 मेजर्स, उन्हें बोला गया है क्या करने के लिए, ज़्यादा स्पेंड करने के लिए, किस पे, मजबूत करने पर, कोविड-19 जो स्टेप्स है उन पर मजबूत करने, उन पर मजबूत क्या करोगे, गलत हो गया। ऑन के बाद में देखना, अब ऑन के बाद में देखिए बीफिंग अप कंप्लीट बात है, ऑन के बाद में देखना, ऑन के बाद में होगा नहीं, ऑन ऑन दो साथ साथ आ जाएंगे, गलत हो जाएगा। मोर के बाद में देखना, उन्हें बोला गया ज़्यादा स्पेंड करना है, ये फर्स्ट वाला बना हुआ है, सेकंड को चेक करना है आपको। एंड के देखो, जहाँ से मैं रिफ्लेक्शन लेते हैं ना अपने, वहीं से आपको एंड के बाद से स्टार्ट करना होता है,
सेंटेंस सेकंड ए से बनता है, समझ में आई चीज़। तो इससे भी ज़्यादा खराब क्या है, उन्हें बोला गया है कि वो ज़्यादा स्पेंड करे किस पे, कोविड-19 मेजर्स पे, स्टेप्स जो लिए गए हैं, ठीक है, जो चीज़ें की जा रही है उन पर। बिल्कुल सही है, रिफ्लेक्शन आपका मोर के बाद में है इसका, समझ में आया। तो ये आपका क्या हो गया, सही हो गया। तो रिफ्लेक्शन अपना जाएगा किसका, अपना जाएगा मोर के बाद में। समझ में आ गया रिफ्लेक्शन कैसे लेना है। जहाँ से रिफ्लेक्शन को आपको लेना स्टार्ट करते हो तो बैक एक एक स्टेप चलते जाओ, थोड़े टाइम बाद आपको ना पढ़ने से पता लग जाएगा बोल क्या रहा है, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को तो पता लगने लग ही गया होगा, क्योंकि इतना टाइम हो गया ना अपने को ये चीज़ें करते हुए, तो आपको ये चीज़ें आने भी लगी। और अगर आपको डायरेक्ट देखना है, बेसिक नहीं समझ में आता कई बार, तो क्या करो आप एक एक स्टेप, जैसे मैंने लिया था सबसे पहले क्या किया, एक एक चीज़ को लेना। देर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट चीज़ थी, इसलिए उससे पहले ले लिया एक रिफ्लेक्शन, एक को तो लाना ही पड़ेगा। और तो करना क्या है, जहाँ से रिफ्लेक्शन हो ना वहीं से आप एंड के बाद वाला सेंटेंस स्टार्ट कर दो, उस पार्ट को स्टार्ट कर दो, उस कंप्लीट सेंटेंस को फिर पढ़ो, मीनिंग आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो गलत है। समझ में इस तरीके से करना है जैसे मैंने अभी बताया। इंक्लूड करते हुए, अब जो मेजर्स है कोविड-19 में उसके अंदर इंक्लूड करते हुए किसको, टेस्टिंग को, ट्रीटमेंट को, एंड क्वारंटाइनिंग का मतलब क्या है, जो अलग करना, मतलब पेशेंट्स पे अलग रखना, जिसके मतलब रोग वगैरह है उनको, ठीक है, या फिर जिन पे शक वगैरह है, ठीक है, कि इनके रोग हो सकता है तो उनको। तो ये बात उसने बोली है। तो इंक्लूडिंग क्या हो गया, आईएनजी क्लोज, मतलब इन चीज़ों को इंक्लूड करते हुए, मतलब आईएनजी क्लोज हो गया। अब टेस्ट यूज़ नहीं हुआ, यहाँ पे टेस्टिंग यूज़ हुआ है। अब टेस्ट आपकी प्रॉपर नाउन होगी, टेस्ट का मतलब जो टेस्ट किया गया वो, और टेस्टिंग का मतलब टेस्ट करना। तो जो मेजर्स है, जो स्टेप्स है, उनमें टेस्ट को इंक्लूड किया गया, टेस्ट करने को किया गया ना, तो टेस्ट करना है, टेस्ट को क्या इंक्लूड, टेस्ट रख दिया ऐसे थोड़ी होगा, मतलब क्या होगा, टेस्ट करने को, तो एक्टिविटी की फॉर्म में बात की है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये भी आपका ये जेरेंड हो जाएगा। यहाँ पे इंक्लूड करना है किसको, टेस्टिंग करने की एक्टिविटी को, इस चीज़ को मतलब नाउन को। ठीक है, यहाँ तक आई थिंक आपके क्लियर है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सेट कर लेते हैं अपने। अब स्टार्ट करते हैं। इसलिए इट इज़ ये है नॉट सरप्राइजिंग, यह सरप्राइजिंग नहीं है, आश्चर्य वाली बात नहीं है, दैट की ऑल ऑफ देम, इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग दैट ऑल ऑफ देम, वो सारे के सारे, और यह सरप्राइजिंग नहीं है, इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग, ये सरप्राइजिंग नहीं है, दैट ऑल ऑफ देम, दैट ऑफ ऑल ऑफ देम वह की तरह वर्क नहीं करेगा, क्योंकि सरप्राइजिंग का तीर नहीं लग सकता। वो सारे सरप्राइजिंग नहीं है, नहीं हो रहे, कोई मीनिंग नहीं आ रहा। दैट की तरह ही है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया आपने। दैट की तरह, जो की तरह तो हो नहीं सकता, उसके बाद में कोई मॉडल वगैरह नहीं है। तो इसलिए इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग, आश्चर्यजनक नहीं है कि ऑल ऑफ देम, उनमें से सारे, ऑल ऑफ देम पता नहीं किसकी स्टेट्स की बात कर रहा होगा, अभी तक तो यही लग रहा है, आगे पढ़ लेंगे जो अलग बात होगी। तो ऑल ऑफ देम इंक्लूड करते हुए, आईएनजी क्लोज इंक्लूड करते, ऑल ऑफ देम वो सारे के सारे अपने साथ में रखते हुए, ये एक्टिविटी साथ साथ एक्सट्रैक्शन करते हुए, इंक्लूड करते हुए द गोल्ड स्टैंडर्ड का मतलब गोल्ड टाइप का स्टैंडर्ड, मतलब हाई लेवल के, जो एक्सीलेंट है, परफॉर्मेंस में टॉप होते हैं, उनको बोलते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड वंस का मतलब इकाई की फॉर्म में, जैसे वंस, टेंस, थाउजेंड्स होते हैं ना, इकाई दाई वंस। आप बोलो सर वन है, उसके पीछे एस कैसे लग गया, वन तो सिंगुलर होता है, एस कैसे लग गया, तो ये एस जो है वो वन एक को नहीं बता रहा है, वंस इकाई को बता रहा है। जैसे मान लीजिए 1 से लेकर 9 तक को बता रहा है, 1 to 9 को बता रहा है, समझ में आया चीज़, वंस। और 10 to 99 तक क्या हो जाता है आपका, टेंस हो जाता है। दहाई, इकाई दाई पढ़ा हुआ है ना हिंदी में, वो वाली चीज़ है ये, इंग्लिश मीडियम वालों ने पढ़ा होगा, वंस टेंस वगैरह पढ़ा हुआ है ना आप लोगों ने, वो वाली चीज़ है। तो वंस आपकी इकाई की फॉर्म में 1 2 3 4 की बात कर रहा है, कि जो भी स्टेट है 1 2 3 4 उनकी बात कर रहे हैं। सच एज फॉर एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कि महाराष्ट्र, तमिलनाडु एंड कर्नाटका, जिनको हाई लेवल के माना जाता है, तो ठीक है, 3 की बात कर रहे हैं, इकाई की फॉर्म में कितने हो गए, 1 2 3 हो गए ना, तो इकाई की फॉर्म में इसलिए वंस यूज़ हुआ है, यहाँ पे वंस यूज़ हुआ, आपका समझ में आया ना। तो वंस सिंगुलर वन को बताता है, लेकिन यहाँ एरर मत कर देना कि वन के बाद में एस लग गया, वन तो होता ही एक है, समझ, ये इकाई को बताता है, समझ में आई ना बात। तो ये चीज़ भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्लियर होगी आप। तो ये नॉट सरप्राइजिंग, मतलब ये कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है कि ऑल ऑफ देम, उनमें से सारे के सारे जो स्टैंडर्ड वाले हैं, जो हाई लेवल एक्सीलेंट परफॉर्मेंस वाले हैं, जैसे कि महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटका, वो भी और नाउ, वो क्या कर रहे हैं, नाउ अब प्लीड कर रहे हैं। प्लीड का मतलब क्या है, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, फॉर किसके लिए, फंडिंग स्पोर्ट के लिए, फंड वाले स्पोर्ट के लिए। तो फंडिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा, फंड करते हुए नहीं है ना, फंड करते हुए मतलब फंडिंग वगैरह करते हुए नहीं है, उसके फंड वो वाला फंड नहीं है जो अपनी लैंग्वेज वाला जो फंड होता है, फंड करते हुए, ठीक है, वो आप लोग करते हो फंड, तो वो वाला फंड नहीं है ये। तो फंडिंग स्पोर्ट, ये आपका क्या होगा, क्लोज नहीं होगा। फंडिंग स्पोर्ट को फंड करना, स्पोर्ट का फंड करना, स्पोर्ट की पेमेंट करना,
जेरेंड भी नहीं जा रहा, एक्शन की फॉर्म में, एक्टिविटी की फॉर्म में नहीं है, जेरेंड भी नहीं जा रहा। फंड टाइप का स्पोर्ट, फंडिंग टाइप का स्पोर्ट, ठीक है, सही जा रहा है। क्या हो गया आपका? एडजेक्टिव हो गया। मेन एक्शन होगा नहीं, कोई मॉडल नहीं है, एडजेक्टिव हो गया। तो फंडिंग स्पोर्ट है, फंड करने वाला स्पोर्ट, मतलब फंडिंग टाइप का जो स्पोर्ट है, फ्रॉम किससे? सेंटर से, ठीक है। उसकी क्या, उसके लिए क्या कर रहे हैं वो? विनती कर रहे हैं। एंड रिलैक्सेशन, और जो रिलैक्सेशन है, छूट है, इन बोरोइंग, बोरोइंग का मतलब जो उधार वगैरह, ऋण वगैरह, कर्जा वगैरह है, रूल्स, बोरोइंग रूल्स बाय द आरबीआई, जो बोरोइंग रूल्स है आरबीआई के द्वारा, उधार लेने के जो रूल्स है आरबीआई के द्वारा, उनमें क्या करना है? रिलैक्सेशन की क्या कर रहा है वो? रिक्वेस्ट कर रहा है। तो मतलब क्या निकला कि ये कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है कि वो सारे के सारे स्टेट्स हैं, जैसे जिसको टॉप वाले स्टेट अपने मान ले, जैसे महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटका को, वो भी अभी क्या कर रहे हैं? रिक्वेस्ट कर रहे हैं। वो सारे के सारे स्टेट क्या कर रहे हैं? अब रिक्वेस्ट कर रहे हैं। क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं? सेंटर से फंडिंग सपोर्ट के लिए और आरबीआई के द्वारा रूल्स में रिलैक्सेशन के लिए। तो एंड का रिफ्लेक्शन किसके बाद में है? 4 के बाद में है। तो क्या होगा? आर नाउ प्लीडिंग फॉर रिलैक्सेशन इन बोरोइंग रूल्स बाय द आरबीआई। समझ में आया? सेकंड सेंटेंस ये बन जाएगा। तो 2 सेंटेंस क्या क्या बनेंगे आपके? क्या होगा? ऑल ऑफ देम आर नाउ प्लीडिंग फॉर फंडिंग सपोर्ट फ्रॉम द सेंटर एंड ऑल ऑफ देम आर नाउ प्लीडिंग फॉर रिलैक्सेशन इन बोरोइंग रूल्स बाय द आरबीआई। ये दोनों के दोनों आपके क्या हो जाएंगे? सेंटेंसेस बन जाएंगे। समझ में आया? उसके बाद में चलते हैं एंड। एंड यूज किया है और। अब आप ये मत बोलो सर एंड स्टार्ट में कैसे यूज कर लिया? एंड तो जोड़ने के लिए यूज होता है, तो ये एम्फेसाइज के लिए यहाँ पे एंड। और मतलब इन बातों के अलावा भी बात कर रहा है, इनके साथ कोई और बात की बात कर रहा है, तो एम्फेसाइज है, गलत मत कर देना। एंड स्टार्ट में भी आ सकता है इस तरीके से। पुरानी कोई बात हो, पुरानी जो पहले बातें बोली गई है ना, उनके साथ जोड़ने के लिए एंड यहाँ पे आया है, ना कि एक ही सेंटेंस को जोड़ने के लिए आया है। पुरानी बातों को अटैच कर रहा है, मतलब उन सेंटेंसेस में सेंटेंसेस जोड़ रहा है अलग से, ठीक है। एंड द सेंटर हैज़ बीन वॉचिंग, और सेंटर क्या कर रहा है? वॉच कर रहा है। हैज़ बीन वॉचिंग, और वॉच कर रहा है। हैज़ बीन वॉचिंग का मतलब क्या है? थोड़े टाइम को बताता है। जब चीज़ को एक्सपेंड करते हैं, खींचते हैं, तो आपका क्या हो जाता है? परफेक्ट बन जाता है। कोई भी एक्टिविटी को आप खींचोगे, देखो सिंपल में क्या होता है, आपको मैंने बता रखा है टेंसेज में कि सिंपल में क्या होता है, सिंपल अपने को टाइम वगैरह और उसका मतलब कितना टाइम हो गया, बर्डन वगैरह कोई मीनिंग नहीं हो। सिंपल का मतलब सिंपल सिर्फ इतना मीनिंग है कि एक्टिविटी चल रही है, कोई पता नहीं है अपने को, कोई मतलब नहीं है। अगर उस पर अपने स्ट्रेस देने की कोशिश करेंगे कि अपने बताना चाहें कि मैं काम कर रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ, तो उसमें अपने क्या करते हैं? परफेक्शन आ जाता है। जैसे मान लीजिए आई एम वर्किंग, डोंट डिस्टर्ब मी, आई एम वर्किंग, मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं वर्क कर रहा हूँ। तो आपको कोई मतलब नहीं, आपको बस ये लगेगा हाँ सर है ना, आप काम कर रहे हैं। मैंने बोला कि आई वॉन्ट लीव, मुझे छुट्टी चाहिए, आई वॉन्ट टू गो टू ए रेस्ट, ठीक है, आई वॉन्ट टू हैव ए रेस्ट, मैं क्या करना चाहता हूँ? मैं एक रेस्ट करना चाहता हूँ, रेस्ट लेना, बिकॉज आई हैव बीन वर्किंग, नॉट आई एम वर्किंग। आपको, आपने बॉस को बोल दिया आई वॉन्ट टू हैव ए रेस्ट, आई एम वर्किंग। तो उसने बोला, आपने जैसे देखो बोल कर देखो, पता लग जाएगा, आई वॉन्ट टू हैव ए रेस्ट, ठीक है, प्लीज़ अलाउ मी बिकॉज आई एम वर्किंग, क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ इसलिए मुझे रेस्ट चाहिए। तो वो बोले काम कर रहा है तो रेस्ट क्यों चाहिए? काम कर रहा है, आई एम वर्किंग, मैं काम कर रहा हूँ, मुझे रेस्ट चाहिए। तो काम कर रहा है, रेस्ट चाहिए, कोई मीनिंग नहीं आ रहा ना। अब आप ऐसे बोलोगे ना, आई हैव बीन वर्किंग, आई वॉन्ट टू हैव ए रेस्ट, प्लीज़ अलाउ मी बिकॉज आई हैव बीन वर्किंग, क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ कुछ टाइम से। तो आई हैव बीन वर्किंग कुछ टाइम को अपने आप इंक्लूड कर देगा, स्ट्रेस दे देगा वर्किंग पे। तो जैसे आपने बोला आई हैव बीन वर्किंग, अच्छा मतलब आपको टाइम हो गया कुछ काम करते हुए। आई एम वर्किंग का मतलब इस टाइम पे कर रहे हो, तो पता ही नहीं उसको कब से स्टार्ट किया, कब एंड करो, कोई मीनिंग ही नहीं है, पता ही नहीं लग रहा कुछ भी। डायरेक्ट क्या हो गया? सिंपल फॉर्म में चला गया। तो वो बोलेगा हाँ काम कर रहा है, तो फिर रेस्ट की क्या बात है? मैं काम कर रहा हूँ, मुझे रेस्ट चाहिए, काम कर रहा है, रेस्ट चाहिए, क्या मीनिंग आ रहा है? समझ में नहीं आ रही बात, समझ में नहीं आई, तूने बोला क्या? आई हैव बीन वर्किंग, मैं थोड़ा टाइम, बहुत टाइम से काम कर रहा हूँ। ये बोलते वो अच्छा ठीक है चलो रेस्ट कर ले, थोड़ी देर बाद में कर लेना। समझ में इस तरीके से वर्क करता है। तो ये रूल्स मत रट लेना कि फोर सिंस के साथ ही परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आएगा या परफेक्ट आएगा। समझ में आया चीज़? ये रूल्स लिखवा देते हैं ना अपने वो स्ट्रक्चर में। क्या लिखवाते हैं? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, पता नहीं ऐसे हैज़ हैव ऐसे हैड वगैरह उसके लिए, सबके लिए, प्लस बीन प्लस आईएनजी प्लस फोर सिंस। कुछ नहीं है, फोर सिंस आपने देखा होगा विदाउट फोर सिंस भी आता है। जैसे ही हैड बीन, जैसे अपने पास्ट की बात करें तो पास्ट ऑफ पास्ट को भी तो बताता है ना, कॉन्टिन्यूस भी तो बताता है। प्रेजेंट के लिए तो कॉन्टिन्यूस पास्ट सिंपल हो जाता है, तो इसके लिए पास्ट परफेक्ट होता है ना कॉन्टिन्यूस। उसके लिए अपने बोलेंगे जब मैं वहाँ गया तब कोई नहीं था, लेकिन उससे पहले बच्चे वहाँ खेल रहे थे, लेकिन उससे पहले खेल रहे थे ना, तो दे हैड बीन प्लेइंग आएगा वहाँ पे। समझ में आ रही है ना चीज़? तो टाइम वगैरह को नहीं बता रहा वहाँ पे, जरूरी नहीं है टाइम बताए। ये अपने आप ही, जैसे हैव बीन वगैरह परफेक्शन का आप लेते हो ना, तो अपने आप ही वो स्ट्रेस दे देता है कि कुछ
एक्शन थोड़े टाइम से खींचा हुआ है तो उसमें फोर सिंस लगाने की ज़रूरत नहीं है। गलत मत कर देना कि फोर सिंस नहीं है तो आई एम वर्किंग आएगा, आई हैव बीन वर्किंग गलत है, ऐसा काम मत कर देना। मीनिंग समझना, आई हैव बीन वर्किंग पढ़ते ही क्या मीनिंग आएगा, आई हैव बीन वर्किंग देखते ही आपको दिखेगा थोड़े टाइम से खींचा हुआ। समझ में आई ना चीज़, इस तरीके से करना है। एंड द सेंटर हैज़ बीन वॉचिंग, वो वॉच कर रहा है मतलब बहुत टाइम से कर रहा है साइलेंटली, साइलेंट वे में। अब वॉच कैसे कर रहा है, साइलेंट तरीके से कर रहा है, इसलिए एक्शन कैसे हो रहा है तो एडवर्ब होगी इवन एज। इवन एज का मतलब भी एज, जैसे कि। अब इसको कंप्लीट पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा कि सेंटर क्या कर रहा है, वॉच कर रहा है भी एज, जैसे कि सम स्टेट्स हैव गॉन अहेड, कुछ स्टेट्स क्या हो चुके हैं, आगे जा चुके हैं। एंड कट सैलरीज, और सैलरीज को कट पता नहीं क्या कर चुके हैं, यही होगा, ऑफ देयर एम्प्लॉयज़, और अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरीज को कट कर चुके हैं। एंड का रिफ्लेक्शन लेना, हैव के बाद में जाएगा ना, कट की तीनों फॉर्म क्या है, कट कट कट, ठीक है। तो क्या होगा, सम स्टेट्स हैव गॉन अहेड, कुछ स्टेट्स आगे जा चुके हैं। एंड सम स्टेट्स हैव कट सैलरीज, और वो क्या कर चुके हैं, साथ में सैलरीज को कट कर चुके हैं। तो स्टेट्स क्या कर चुके हैं, आगे जा चुके हैं और सैलरीज को कट कर चुके हैं अपने एम्प्लॉयज़ की, ठीक है। ये बात इसने बोली। एंड पेंशन बेनिफिट्स, और पेंशन बेनिफिट्स पता नहीं क्या, टू रेन क्या करने के लिए, रेन का मतलब कंट्रोल करने के लिए, इन एक्सपेंसेस किसमें, खर्चों में कंट्रोल करने के लिए, टू रेन इन एक्सपेंसेस पे नियंत्रण करने के लिए, उन एक्सपेंस खर्चों में नियंत्रण करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। तो ये बात आपकी समझ में आई। पेंशन बेनिफिट्स, जो पेंशन बेनिफिट्स हैं इसका रिफ्लेक्शन एंड का देखें तो देखना आप, हैव के बाद में देखना, हैव के बाद तो जाएगा नहीं कि स्टेट्स क्या है, आगे जा चुके हैं, सैलरीज को कट कर चुके हैं, और स्टेट्स के पास क्या, पेंशन बेनिफिट है। स्टेट के पास पेंशन का बेनिफिट नहीं होगा, जिसको पेंशन मिलेगी उसके पास बेनिफिट होगा, गलत हो गया। तो इसका रिफ्लेक्शन कहाँ से जाएगा आपका, चेक कर लो। बैक से स्टार्ट कर देते हैं, ऑफ के बाद में देखना, ऑफ के बाद में देखना एक बार, बैक चलना स्टार्ट कर दो। देयर एम्प्लॉयज़ तो एक कंप्लीट जो आपकी वो केव है, तो क्या कर चुके हैं, कट सैलरीज ऑफ देयर एम्प्लॉयज़ एंड कट सैलरीज ऑफ एम्प्लॉयज़ ऑफ, और सैलरीज ऑफ पेंशन बेनिफिट, पेंशन बेनिफिट की सैलरी तो कट नहीं होगी ना, पेंशन बेनिफिट की क्या सैलरी होगी, गलत हो गया। एंड का रिफ्लेक्शन यहाँ से नहीं है। अब आप क्या करो, सैलरीज के बाद में देखना, सैलरीज पेंशन बेनिफिट, सैलरी टाइप का पेंशन बेनिफिट, गलत हो गया। कट के बाद में देखना, कट के बाद में कट पेंशन बेनिफिट्स, पेंशन बेनिफिट्स को कट किया है, बिल्कुल सही है, कट के बाद में रिफ्लेक्शन। तो ये वाला सेकंड वाला एंड का रिफ्लेक्शन कट के बाद में है, और फर्स्ट वाला एंड कट से पहले वाले का रिफ्लेक्शन कहाँ से है, हैव के बाद में। दोनों एंड का सेम जगह पे रिफ्लेक्शन नहीं है, हैव के बाद में ये सेट नहीं होगा। अब आप बोलो उसे रिफ्लेक्शन कैसे पता लगेगा, कैसे पता लगेगा, आप रिफ्लेक्शन चेक कर लो, जैसे मैंने अब किया ना, ऐसे चेक कर लिया करो, आपको मीनिंग आ जाएगा, मीनिंग पढ़ते ही पता लग जाएगा यहाँ से रिफ्लेक्शन है या नहीं, पता लग गया ना मीनिंग पढ़ते ही। तो क्या हुआ यहाँ पे, कट के बाद में सेकंड एंड और हैव के बाद में फर्स्ट एंड, आई थिंक क्लियर है। उसके बाद में नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं अपने, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करते हैं, एक बार इसको सेट कर लेते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ को। तो स्टार्ट करो इसको। इट कुड बी आर्ग्यूड, ये क्या किया जा सकता है, आर्ग्यू किया जा सकता है, बहस किया जा सकता है, मतलब इस पे आर्ग्यू किया जा सकता है, मतलब इसकी बहस की जा सकती है। इट कुड बी आर्ग्यूड दैट की क्या, बाय सीकिंग, सीकिंग के द्वारा मतलब चाहना कोई चीज़ को, सीकिंग मांग करना, मांग के द्वारा, मांग करने के द्वारा, कॉन्जिक्यूटिव एक्सटेंशन, मांग किसकी करनी है, कॉन्जिक्यूटिव लगातार, एक्सटेंशन की मतलब बढ़ोतरी की, ऑफ द लॉकडाउन, लॉकडाउन की बढ़ोतरी मतलब एक्सटेंशन हो किसका, लॉकडाउन का। विच इम्पोजेज, जो कि क्या करता है, इम्पोज करता है, कौन कौन करता है, इम्पोज लागू करता है, लगाता है, डालता है, इम्पोजेज। देखते हैं क्या करता है, उसके बाद में पता लगेगा कौन करता है। ट्रेमेंडस, ट्रेमेंडस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में, स्ट्रेन का मतलब तनाव, प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को इम्पोज करता है, तो कौन करता है, लॉकडाउन करता है। तो विच किसके लिए यूज़ हुआ है आपका, लॉकडाउन के रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ हुआ है आपका, किसके लिए, लॉकडाउन के लिए यूज़ हुआ है। तो मतलब क्या हुआ, इट कुड बी आर्ग्यूड, ये आर्ग्यू किया जा सकता है, इस पर बहस की जा सकती है कि लॉकडाउन का एक्सटेंशन कोई मांग करने के द्वारा, लॉकडाउन जो कि क्या है, स्ट्रेन को क्या करता है, इम्पोज करता है, लागू करता है, स्ट्रेन लेकर तनाव लाता है, प्रॉब्लम लाता है, ऑन किस पर, नॉट जस्ट, न केवल देयर फाइनेंसेस, ऑन पर, किस पर, न केवल उनके फाइनेंसेस पर, बट ऑल्सो, लेकिन ऑल्सो दैट ऑफ द सेंटर, सेंटर का भी कुछ, दैट ऑफ, वो सेंटर का क्या, दैट किसके लिए यूज हुआ है, फाइनेंसेस के लिए। दैट ऑफ द सेंटर का मतलब सेंटर के फाइनेंसेस पे भी, और देयर फाइनेंसेस का मतलब स्टेट्स के फाइनेंसेस। तो मतलब क्या हुआ, या फिर पता लग जाएगा, आगे अपने बात करेंगे तब पता लग जाएगा। इसका मतलब है तो वैसे स्टेट्स के लिए, क्योंकि स्टेट्स की बात हो रही है, तो यहाँ पे बात करें, इट कुड बी आर्ग्यू, ये इस पे आर्ग्यूमेंट हो सकता है कि
कॉन्जिक्यूटिव एक्सटेंशन को क्या करना, लॉकडाउन के एक्सटेंशन को क्या करना, सीख उसकी मांग करने के द्वारा, ठीक है, आर्ग्यू किया जाए कि उस मांग के द्वारा जो लॉकडाउन जो कि क्या करता है, एक स्ट्रेन लेकर आता है, तनाव लाता है, न केवल स्टेट्स के फाइनेंसेस पे जबकि सेंटर के फाइनेंस पे भी। दैट ऑफ का मतलब सेंटर का फाइनेंस, समझे, सेंटर के फाइनेंस के बाद दैट ऑफ देयर फाइनेंसेस, स्टेट्स फाइनेंसेस, दैट ऑफ सेंटर मतलब फाइनेंस ऑफ द सेंटर, फाइनेंसेस ऑफ द सेंटर, तो दैट यूज है आपका फाइनेंस। बट ऑल्सो, अब बट ऑल्सो का रिफ्लेक्शन नॉट जस्ट के बाद यहीं से होता है ना, ऑन के बाद में दोनों का रिफ्लेक्शन है, क्योंकि जहाँ से नॉट जस्ट स्टार्ट होगा वहीं से बट ऑल्सो स्टार्ट होगा। तो बट ऑल्सो यहाँ नॉट ओनली बट ऑल्सो आना जरूरी नहीं है। कि स्टूडेंट ने पूछा था सर कि नॉट ओनली के बाद में बट ऑल्सो कंपलसरी होता है ना, बट भी आ सकता है, कुछ सेंटेंसेस आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे मिलेंगे। ओनली बट ऑल्सो लगाने की जरूरत नहीं है, ओनली बट से भी हो जाता है, न केवल ऐसा लेकिन वैसा, ठीक है, डायरेक्ट हो जाता है। जैसे नीदर के साथ में भी आ जाता है आपका नीदर, विदाउट नीदर के नोर आ जाता है। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन देखे हैं अपने, द मिनिस्टर डज नॉट नो द आंसर, मिनिस्टर को आंसर नहीं पता था, नोर डज द चेयरमैन, ना ही चेयरमैन को, मिनिस्टर को आंसर पता नहीं था, मुझे ये चीज़ नहीं आती, ना ही उसे आती है। ना ही को बताता है नोर, ना कि नीदर को बताता है, समझ में आई चीज़। नीदर के साथ में लग जाता है, ना ये और ना वो, उस तरीके से लग जाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है नीदर लगे, नोर अकेला भी आ जाता है। नोर जैसे और लगाएंगे ना, ही और सी, जैसे बोलते हैं ना ही और सी, वह या वह, मेल फॉर्म में और फीमेल फॉर्म में। ही और आई बोलते हैं अपने, वह और मैं, वह या मैं, हम दोनों में से कोई एक क्या करेगा, टीम को लीड करेगा। ही और मी, ही और आई, ही और आई लीड द टीम, मैं या वो क्या करेगा, टीम को लीड करेगा, हम दोनों में से कोई एक क्या करेगा, लीड करेगा। अब नोर लगा दें तो क्या हो जाएगा, ही नोर आए, मैं नोर आए, वह नोर आए, ना मैं, ना ही तो वो और ना ही मैं, ही नोर हो गया। नोर और गेट आपने सुना होगा, गेट वगैरह जो होते हैं ना, आपने कंप्यूटर में सुना होगा, जैसे हमारे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जो गेट वगैरह बनते हैं फ्लिप फ्लॉप वगैरह से, उनकी बात करें तो एंड और गेट होता है। नोर गेट कैसे बनता है, नोट गेट लगा देते हैं और गेट के साथ, तो नोर गेट बन जाता है। कोई वाला केस है, उसी तरीके से क्या करते हैं, और है या, और नोर लगाते क्या हो गया, ना, मतलब दोनों ही नहीं, दोनों में से कोई नहीं, और वहाँ दोनों में से कोई एक, तो यहाँ पे दोनों में से कोई नहीं हो जाएगा, समझे। तो नोर अपने आप रिफ्लेक्शन ले लेता है। और नीदर भी है, नीदर ऑफ देम, उन दोनों में से कोई नहीं, नीदर भी अकेला आ सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो यहाँ पे नॉट ओनली जरूरी नहीं है, जस्ट भी क्या है, ओनली टाइप ही होता है केवल। तो उसने बोला है, तो ऑन के बाद में रिफ्लेक्शन क्या है कि स्ट्रेन न केवल फाइनेंसेस पे, स्ट्रेन ऑन दैट ऑफ द सेंटर, इस तरीके से बोलेगा, इम्पोजेस ट्रेमेंडस स्ट्रेन ऑन देयर फाइनेंसेस ऑन दैट ऑफ द सेंटर, न केवल फाइनेंसेस पे स्ट्रेन बल्कि सेंटर के फाइनेंस पे भी स्ट्रेन, इस तरीके से इसने बोला है। द स्टेट्स आर रॉन्ग इन, अब सभी स्टेट्स की बात हो रही है, रॉन्ग इन देयर अप्रोच, वो अपनी अप्रोच जो उन्होंने अप्रोच यूज़ की है उसमें क्या है, रॉन्ग है। तो यहाँ पे अपने बात करें कंप्लीट सेंटेंस को, तो यहाँ पे क्या है, आर्ग्यूमेंट हो सकता है, एक बहस हो सकती है कि सीकिंग के द्वारा एक्सटेंशन, अभी बीच वाली एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन छोड़ दो, लॉकडाउन जो कि क्या करता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ये पढ़ो आप, कौन सी जो अभी बताएं फाइनेंसेस पे जो स्ट्रेन वगैरह लाता है, मतलब ये पढ़ो कि लॉकडाउन जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है उसके कॉन्जिक्यूटिव लगातार एक्सटेंशन की मांग करने के द्वारा स्टेट्स क्या है, इस बात के द्वारा स्टेट्स क्या है, रोंग है। मतलब वो मांग कर रहे हैं ना, इस बात के द्वारा स्टेट्स क्या हो जाते हैं, रोंग हो जाते हैं अपनी अप्रोच में, कि वो बार बार क्या करें कि लॉकडाउन बढ़ा दो, लॉकडाउन बढ़ा दो, इसमें वो रोंग बताए, इस पर बहस हो सकती है इस बात पर, ये बात उसने बोली है। उसके बाद में अपने बात करें, उसके बाद में इसने बोला है, नेक्स्ट सेंटेंस को पढ़ें तो, आर दे टेकिंग, क्या वो ले रहे हैं, आर दे आर टेकिंग, इंटेरोगेटिव बनाया है, आगे आ गया मॉडल डू आगे आएगा, लेकिन बी को छोड़ेगा नहीं, साथ में लेके आ जाएगा। ये भी आपका क्या होता है, जैसे अपने मान लीजिए फ्यूचर में अपने बात में विल का लगा हो तो यहाँ पे क्या होता है, विल दे बी टेकिंग होता, और यहाँ पे आर दे टेकिंग, बी यहाँ पे नहीं मिलेगा आपको, वहाँ पे आपको बी मिलेगा, लेकिन वो कहाँ से है, क्योंकि आपको पता है ये चीज़, ठीक है। आर दे टेकिंग का मतलब क्या वो ले रहे हैं, विल दे बी टेकिंग क्या वो ले रहे होंगे, तो बी क्या होगा, विल बी को एब्जॉर्ब नहीं करता, आगे तो क्या होता है, मॉडल ही आता है। तो डू आगे आ रहा था, लेकिन बी को वो क्या करता है, छोड़ता नहीं है, वो कंज्यूम किए रखता है, तो साथ में ले आएगा तो आर हो जाता है। ये चीज़ आपको पता है, नोट्स को रिवाइज कर लेना। आर द टेकिंग क्या वो ले रहे हैं, द इजी ऑप्शन को ले रहे हैं, बाय किसके द्वारा, सीकिंग एक्सटेंशन की मांग करने के द्वारा, एंड साइमल्टेनियसली और साथ ही डिमांड के द्वारा,
फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से फाइनेंशियल सपोर्ट की डिमांड के द्वारा। तो आपका रिफ्लेक्शन जो डिमांडिंग वाला है एंड वाला वो कहाँ से जाएगा, बाय के बाद में जाएगा। समझ में आया कैसे जाएगा, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, इजी ऑप्शन, क्या वो इजी ऑप्शन ले रहे हैं, मतलब इजी ऑप्शन को चूज कर रहे हैं, एक तो एक्सटेंशन की मांग करते हुए और साथ ही डिमांड के करते हुए, मतलब जो एक्सटेंशन की मांग के द्वारा और डिमांडिंग के द्वारा वो क्या इजी ऑप्शन को ले रहे हैं, क्या कौन स्टेट्स वगैरह, ये बात इसने बोली है। तो सीकिंग यहाँ पे जेरेंड और डिमांडिंग भी क्या है आपका जेरेंड, क्योंकि क्लोज मांग करते हुए ऑप्शन नहीं लिया, मांग जो होता है, सीकिंग जो होती है, मांग करने की जो उनकी एक्टिविटी है उसके द्वारा उसको एज एजेंट यूज किया उसने। सीकिंग को क्या किया, एज एजेंट, मतलब उस एजेंट के द्वारा, तो नाउन की तरह हो गया ना, उस एक्टिविटी के द्वारा, तो एजेंट की फॉर्म में, मतलब उसके द्वारा, उसका तो सहारा लिया, सहारा किसका लेते हैं अपने, जो आपकी स्टेबल चीज़ है, तो नाउन की तरह ट्रीट होगा तो क्या होगा, जेरेंड हो जाएगा। ये बात उसने बोली है। ये सही बात है कि क्या वो इजी ऑप्शन ले रहे हैं ताकि अपने कुछ करना ना पड़े कि एक्सटेंशन कर दो या हमें फाइनेंशियल सपोर्ट करो, तो ये बात इसने क्वेश्चन रखा है यहाँ पे ऊपर वाली बात पे। तमिलनाडु, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र, इन तीनों की बात हुई। इन देयर डेस्पेरेशन, डेस्पेरेशन का मतलब होता है निराश होना, हतोत्साहित हो जाना, मतलब निराशा में, अपनी जो निराशा है उसमें कमेंस्ड, कमेंस्ड का मतलब शुरू करना, शुरू कर दिया लीकर सेल्स, किसको, लीकर सेल्स को, लीकर का मतलब शराब की सेल को उन्होंने शुरू कर दिया। तमिलनाडु, कर्नाटका और महाराष्ट्र इन देयर डेस्परेशन, अपनी जो निराशा है उसमें कमेंस्ड लीकर सेल्स, लीकर सेल्स को क्या कर दिया, कमेंस स्टार्ट कर दिया, क्योंकि सबसे ज़्यादा टैक्स यहीं से आता है, आपको पता है, नशे से सबसे ज़्यादा टैक्स आता है। अपने बोलते हैं नशा खत्म करो, नशा खत्म करो, तो आप लोग बोलते हैं नशा खत्म गलत चीज़ है, गवर्नमेंट बोलती है नशा नहीं करना चाहिए, फिर भी वो नशे पे रोक क्यों नहीं लगाती, जैसे तंबाकू वगैरह इन चीज़ों पे रोक क्यों नहीं लगाती, क्यों नहीं लगाती, क्योंकि सबसे ज़्यादा टैक्स मिलता है गवर्नमेंट का, जो रेवेन्यू अर्न होता है 50% से भी ज़्यादा रेवेन्यू होता है वो नशे से ही होता है, और होता कहाँ से, ठीक है। और वहीं से जो मिनिस्टर्स वगैरह है वो अपना काम निकालते हैं, समझ में, नशे से ही, वहीं पे वो क्या कर रहे हैं, 2 नंबर का काम करते हैं, घोटाला वगैरह करते हैं, गड़बड़ करते हैं, समझ में आई चीज़। तो नशा इसलिए ख़त्म नहीं करती गवर्नमेंट, बोलती है नशा गलत है, एडवर्टाइजमेंट वगैरह भी देती है, जैसे मान लीजिए कोई गुटखा वगैरह खा रहा है, उस पर लिखा भी होता है कैंसर होता है, वो कितना गंदा सा बनाया होता है, उसके ऊपर वो एक डायग्राम सा होता है ना, गले का ऐसे सड़ा हुआ सा जर्दा वगैरह उसके ऊपर होता है, फिर भी लोग खाते हैं, देखो बेवकूफ़, एजुकेटेड होते हुए भी ऐसे काम करते हो, इतने गलत काम करते हो आप, यूथ होकर भी आपको सारी चीज़ें पता है कि ये डैमेज करते हैं। भाई पहली बार देखा है कि कोई पैसे देकर खुद की बॉडी खराब करता है, सोचने वाली बात है ये, पैसे देकर बॉडी खराब करना, तो ये चीज़ करती है गवर्नमेंट, तो नहीं रोके, क्यों, क्योंकि उनको क्या सबसे ज़्यादा टैक्स यहीं से मिलता है। रोकना तो आपको खुद को पड़ेगा, अगर आपको अपनी ज़िंदगी प्यारी है और अपने फैमिलीज़ वगैरह के लिए कुछ आपने सोचा हुआ है, कुछ उनका करने के लिए, अपना फ्यूचर बनाने का सोचा है तो ठीक है। तो चलो कोई ना, आगे बात करते हैं। तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र अपने जो निराशा में उन्होंने कमेंस किया, मतलब क्या किया, स्टार्ट कर दिया लिकर सेल्स विद किसके साथ, आउटलेट्स, आउटलेट्स के साथ फ्लाउटिंग, फ्लाउटिंग का मतलब क्या होगा, मान लीजिए डिसरिगार्ड करना, अवहेलना करना, अवहेलना करना किसी की, मतलब किसी चीज़ को किसी के ऑर्डर को ना मानना एक टाइप से, ठीक है। डिसरिगार्ड करना, डिसरेस्पेक्ट की फॉर्म में। ऑल फिजिकल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स, जो फिजिकल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स थे ना, डिस्टेंसिंग टाइप के, तो डिस्टेंसिंग यहाँ पे क्या होगा, टाइप हो गया ना, डिस्टेंस, नॉर्म्स को डिस्टेंस थोड़ी कर रहे हो आप, डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स है ना, डिस्टेंसिंग टाइप के नॉर्म्स, तो एडजेक्टिव हो गया, नियम है, उनको फ्लाउटिंग का मतलब उनकी अवहेलना करते हुए, उनकी डिसरिगार्ड करते हुए उन्होंने आउटलेट्स को क्या कर दिया, ओपन कर दिया। आउटलेट्स का मतलब शॉप वगैरह, दुकानों को ओपन कर दिया, ठेके वगैरह ओपन कर दिए, फ्लाउटिंग क्या करते हुए। तो इन तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने क्या किया, शुरू कर दिया लीकर सेल्स को विद आउटलेट्स, आउटलेट्स के साथ, दुकानों के साथ क्या करते हुए, अवहेलना करते हुए। आईएनजी क्लोज हो गया किसका, इन तीनों का, तमिलनाडु, कर्नाटक और इसका, या फिर अपने आउटलेट्स का भी बोल सकते हैं, आउटलेट्स के साथ उन्होंने स्टार्ट कर दिया। आउटलेट्स जो क्या कर रही है, साथ में क्या कर रही है, करते हुए, जो आउटलेट्स हैं नॉर्म्स को क्या करते हैं, भंग करते हुए, या गवर्नमेंट, दोनों के लिए हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फ्लाउटिंग का मतलब नियमों की अवहेलना करते हुए, मतलब सोशल डिस्टेंसिंग है ही नहीं, ये आपको पता ही है। जब ठेके वगैरह खुले थे तो क्या हो गया था, लाइन लग गई थी, बहुत ज़्यादा भीड़ लग गई थी, बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी, ठीक है। तो ये जो आपकी शराब वगैरह को लेने के लिए, तो मतलब इतनी भीड़ तो राशन की दुकान पे नहीं लगती जितनी वहाँ पे लगी थी। अब राशन वगैरह बन रहा है वहाँ पे इतना नहीं होता जितनी भीड़ वहाँ पे शराब की दुकानों पे लगी थी। सोचने वाली बात है, देखो देश कहाँ जा रहा है। फिर बोलोगे देश का क्या होगा, अब कुछ होने वाला तो है नहीं। फिर बोलते हैं बेरोजगारी है, देखो अपनी हालात, खुद की हालात देखो क्या हालात है। क्योंकि दिल्ली वगैरह के अंदर तो गर्ल्स भी लाइन में लगी हुई थी शराब के लिए। क्यों भाई, गर्ल्स बॉयज़ दोनों बराबर हैं,
कोई गलत चीज़ थोड़ी है, बिल्कुल सही बात है। बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों बराबर है खुद को ख़त्म करने के लिए। अगर बॉयज़ खुद को ख़त्म कर सकते हैं, खुद का डैमेज कर सकते हैं, तो गर्ल्स क्यों नहीं? वो एक बराबर है, सब बराबर है। अपने अपने को पता ही है गर्ल्स एंड बॉयज़ हर वे में अपने बोले हैं तो बराबर होना चाहिए। गर्ल्स एंड बॉयज़ में डिफरेंस नहीं होना चाहिए, ये बात अपने को पता है। एजुकेटेड लोग हैं, अपने को ये चीज़ पता है। अपने डिफरेंस नहीं कर सकते, उनको बराबर ही रखना होता है। तो फिर इस मामले में वो पीछे क्यों रहेगी? तो इस मामले में वो भी बराबर है। ये चीज़ें आपने देखी होगी, ठीक है, आपने टीवी वगैरह में देखी होगी, लाइंस में गर्ल्स भी लगी हुई थी, ठीक है, ड्रिंक वगैरह में। तो ये गलत चीज़ है। यूथ बहुत गलत वे में, गलत डायरेक्शन में जा रहा है। ये ऐसा काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बॉडी को डैमेज करता है। ये सारी चीज़ें हैं जो लिकर वगैरह, जो अल्कोहल वगैरह, बॉडी के लिए कभी आपका क्या नहीं होता, पॉजिटिव वे में वर्क नहीं करता। अब आप बोलोगे सर मेडिसिन वगैरह में भी तो अल्कोहल यूज़ होता है। हाँ होता है, अल्कोहल वगैरह यूज़ होता है बॉडी के अंदर, जो मेडिसिन वगैरह उसके अंदर। तो वो कोई फ़ायदेमंद थोड़ी होती है। मेडिसिन आप लेते हो तो देखो वो तो लेनी पड़ती है मजबूरी में, क्योंकि नहीं तो बॉडी डैमेज हो जाएगी बिल्कुल। तो वो डैमेज टिश्यूज़ को, जो रॉन्ग टिश्यूज़ है उनको डैमेज करने के लिए क्या करते हैं, यूज़ होती है। तो मेडिसिन आपकी जो होती है वो नेगेटिव इम्पैक्ट भी डालती है बॉडी पे। समझ में? चीज़ जो मेडिसिन लेते हैं ना, अपने नॉर्मल जो मेडिसिन लेते हैं, जो एक तो घरेलू उपचार होता है वो तो पॉजिटिव होता है, जो मेडिसिन वगैरह ली जाती है वो नेगेटिव इफेक्ट भी डालती है। वो नेगेटिव जो आपके अंदर टिश्यूज़ आ गए, उनके साथ पॉजिटिव टिश्यूज़ जो होते हैं उनको भी हार्म करती है। ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है। मेडिसिन वगैरह जो लेते हैं, ज़्यादा लेते हैं, उनको पता भी है, क्योंकि वो जल्दी फिर बीमार भी ज़्यादा ही होते हैं, क्योंकि वो आदी हो जाते हैं उस चीज़ के। एक टाइप से वो भी एक टाइप का नशा ही होता है, ठीक है। पर ज़्यादा जब तकलीफ़ हो तो लेनी पड़ती है। कोशिश किया करो कि ना लेनी पड़े, लेकिन मतलब अपना रूटीन ऐसा बनाओ, हाइजीनिक बनाओ खुद को, कि मेडिसिन लेनी ना पड़े। नहीं तो ज़्यादा प्रॉब्लम पे तो लेनी ही पड़ेगी मजबूरी में, चाहे कुछ भी कर लो आप। ठीक है, आगे बात करते हैं। द फियर, फियर का मतलब डर की बात हो रही है। इज़ है, दैट की, फियर है कि, यहाँ दैट 3 वर्किंग डे की, जो वह हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मॉडल है नहीं, क्योंकि कुड जो है मॉडल वो दिस के साथ चला गया, और वह होगा नहीं कि उसके बाद में कोई नाउन है नहीं। वो कोई चीज़, वो यह होगा, वह यह होगा नहीं, इसका मतलब की तरह है। द फियर, डर है कि, दिस कुड सीड, ये सीड कर सकता है, मतलब बीज बो सकता है। फ्रेश इन्फेक्शन, फ्रेश इन्फेक्शन को सीड कर सकता है, मतलब फ्रेश इन्फेक्शन को स्टार्ट कर सकता है। फ्रेश इन्फेक्शन का बीज बो सकता है कौन? ये वाला जो केस हुआ था अभी ऊपर वाला। आगे पढ़ें। द सेंटर इज इटसेल्फ, सेंटर इटसेल्फ का मतलब बैक रिफ्लेक्शन, खुद पे ही। अब आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपको पता है ना कैसे वर्क करता है। जो तीर छोड़ते हैं वो तीर वापस, जो बंदा तीर छोड़े उसी पे वापस घूमकर तीर वापस लग जाए तो क्या होता है, बैक रिफ्लेक्शन। जो तीर आपने एक्शन का छोड़ा, एरो छोड़ा, वो एरो जाकर अगर वही तीर वापस बैक लग जाए किसी के, तो वो क्या हो जाता है, आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाता है वहाँ पे। ये चीज़ होती है, ये ट्रिक अपने को पता है। अपने कुछ नहीं रटना, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम हो, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। इस तरीके से वर्क करता है ये। वहाँ पे गड़बड़ हो जाती है। मैंने आपको सेंटेंसेस वगैरह करवा रखे हैं एग्जांपल्स, कि कहाँ पे आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होते हुए भी रिफ्लेक्सिव नहीं होता। समझ में चीज़? तो सारा का सारा डिपेंड करता है कि तीर लगकर वापस वो सेम तीर आना चाहिए। दूसरा, मान लीजिए मैंने कोई एक्टिविटी की, सामने से किसी ने दूसरी एक्टिविटी कर दी, ठीक है। दे ऑफर्ड हिम टू जॉइन दैम सेल्स, नहीं होगा ना, दे ऑफर्ड हिम टू जॉइन दैम, क्योंकि क्या होगा, उन्होंने ऑफर किया है, ऑफर का तीर उन्होंने छोड़ा है, और ज्वाइन कौन करेगा, वो करेगा ज्वाइन का तीर। तो दोनों तीर अलग अलग हो गए ना, सेम तीर होना चाहिए तब रिफ्लेक्शन होता है। आपने तीर छोड़ा, सामने दूसरे ने दूसरा तीर छोड़ा, तो कोई रिफ्लेक्शन नहीं है, वो अलग अलग तीर हो गए, मतलब बदले में रिएक्शन किया, प्रतिक्रिया की फॉर्म में दिया, सेम तीर होना चाहिए। द सेंटर इज इट सेल्फ, अब यहाँ पे खुद से ही बात करें, खुद की बात करें, इसलिए इट सेल्फ यूज है, यहाँ पे तीर तो नहीं छोड़ा। द सेंटर इज इट सेल्फ, सेंटर खुद से ही। नॉट इन ए हैप्पी प्लेस फाइनेंशियली, फाइनेंशियल वे में क्या नहीं है, हैप्पी प्लेस पे नहीं है, अच्छे मतलब खुशी वाले स्थान पे नहीं है। मतलब सेंटर में भी प्रॉब्लम है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके साथ भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, ओनली स्टेट के साथ नहीं है। बट लेकिन इट एट लिस्ट, ये कम से कम है, इट हैज़ एट लीस्ट, कम से कम इसके पास है, द मीन्स, साधन है, टू रिप्लेनिश, रिप्लेनिश का मतलब रिकवर करने के लिए, या फिल करने के लिए, सॉरी फिल करने के लिए, पूर्ति करने के लिए, इट्स फाइनेंसेस, अपने फाइनेंसेस की पूर्ति करने के लिए इसके पास साधन है। थ्रू किसके थ्रू फिल करना है, थ्रू कन्वेंशनल एंड अनकन्वेंशनल मीन्स, परंपरागत और अपरंपरागत, लीगल और इलीगल तरीके से बोल सकते हो आप। कन्वेंशनल वैसे परंपरागत अपरंपरागत होते हैं, लेकिन यहाँ लीगल और इलीगल फॉर्म में बोल सकते हो। मतलब उसके पास साधन तो है कम से कम, मतलब वो भी खुश नहीं है, उनके पास भी प्रॉब्लम है, लेकिन सेंटर के पास साधन तो है क्या करने का, अपने जो फाइनेंशियल जो वित्त है उसको क्या करने का, उसकी पूर्ति फिल करने का, कन्वेंशनल और अनकन्वेंशनल मीन्स आधार पर, मतलब उन साधनों के द्वारा। ये बात इसने बोली है। उसमें बोला फॉर, उसके बाद में फॉर इंस्टेंस, अगर एग्जाम्पल की फॉर्म में बात करें, इट अप्रोप्रिएटेड, इसने ठीक किया, अप्रोप्रिएट का मतलब सही करना, ठीक है, इसने सही किया और ठीक किया है, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द बेनिफिट, किसको,
सारे के सारे बेनिफिट्स को ऑफ फॉलिंग ऑयल प्राइसेस, जो किसके हैं, फॉलिंग गिरते हुए ऑयल प्राइसेस के हैं, थ्रू इंक्रीज, किसके द्वारा, इंक्रीज के द्वारा। इंक्रीज यहाँ पे नाउन की तरह ट्रीट हुआ है, ठीक है। इंक्रीज नाउन की तरह भी ट्रीट होता है और किसकी तरह होता है आपका एक्शन। तो एक्शन तो हो नहीं सकता, मॉडल चाहिए, तो मतलब क्या है, नाउन है, किसी के द्वारा मीडियम की फॉर्म में बात है, चीज़ होनी चाहिए ना, स्टेबल चीज़ होगी तो नाउन होगा। तो देखो इसने क्या बोला, इसने ठीक किया सब कुछ, क्या, जो जितने फॉलिंग ऑयल प्राइसेस गिर रहे हैं उसके बेनिफिट्स को, लगभग बेनिफिट्स को थ्रू इंक्रीज के द्वारा इन ड्यूटीज, टैक्स में इंक्रीज के द्वारा ₹13 ए लीटर ऑन पेट्रोल, पेट्रोल पे ड्यूटी कर लगाया कितना, 13 रुपये पर लीटर, एंड ₹16 ए लीटर ऑन डीजल, और 16 रुपये लीटर क्या किया है, डीजल पे लगाया है। इन में, किसमें, टू ट्रांचेस, ट्रांचेस का मतलब होता है पार्ट्स में, इन मार्च एंड अगेन, मार्च में एंड अगेन दोबारा लास्ट वीक, और लास्ट वीक में, ये क्या किया इसने, बढ़ाया है। तो क्या किया है उसने, क्या किया है, एग्जाम्पल की फॉर्म, मतलब उसके बाद तो सोर्सेज है वो अपने आप क्षतिपूर्ति कर लेगा। किस तरीके से, इसने बेनिफिट को लिए फॉलोइंग प्राइसेस को क्या कर दिया, ड्यूटी में, टैक्स में इंक्रीज कर दिया। कैसे कर दिया, पेट्रोल पे 13 रुपये बढ़ा दिए और डीजल पे 16 रुपये बढ़ाकर। तो पैसे इसमें पेट्रोल डीजल ऑयल वगैरह पेमेंट तो पहले ही इंक्रीज की जाए, टैक्स तो पहले इंक्रीज थे, अब इनको बहाना मिल गया। तो ये तो भाई अपने आप कर लेगा सेंटर को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये बात इसने बोली है। उसके बाद में बोले इट रिसेंटली अनाउंस्ड, इसने हाल ही में अनाउंस किया है एन इंक्रीज, एक इंक्रीज को, इन इट्स बोरोइंग, अपनी बोरिंग जो उधार लेना उसमें, बाय हाफ फॉर दिस फिजिकल, इस जो वित्तीय टाइम है उसके लिए उसने क्या किया है, हाफ के द्वारा क्या किया है, अपनी बोरिंग्स को इंक्रीज करने का फैसला लिया है, अनाउंस किया है। बाय हाफ का मतलब आधा और बढ़ाएंगे हम, अपनी उधार जो कर्जा लेना उसको, जैसे आरबीआई वगैरह से लेना उसको आधे से ज़्यादा बढ़ाएंगे, मतलब जितना लिया है उसके आधा और लेंगे, मतलब 1.5 गुना बोल सकते हो आप, इस तरीके से इसने बोला है। अब यहाँ पे एक पॉइंट नोट करना है, रिसेंटली के साथ अनाउंसड यूज़ हुआ है। आप बोलो सर इट हैज़ रिसेंटली अनाउंसड आना चाहिए था, क्योंकि सर रिसेंटली, सो फार वगैरह के साथ क्या यूज़ होता है अपना, ये रिसेंटली वगैरह के साथ आपका प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ होता है। तो कोई ज़रूरी नहीं है, रिसेंटली का मतलब हाल ही में इसने ऐसा किया है, तो हो सकता है 2 दिन पहले किया हो तो वो हाल ही है, कोई ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, ठीक है। इतने टाइम से आपका क्या चल रहा है, ये कोरोना वाला प्रॉब्लम चल रहा है, मान लीजिए एक दिन पहले कुछ किया, यस्टरडे कुछ किया, तो वो रिसेंटली है, कोई पुराना नहीं है, ठीक है। तो कोई ज़रूरी नहीं है रिसेंटली के साथ आपका प्रेजेंट परफेक्ट ही आए, ये माइंड में फिट कर लेना, क्योंकि ये चीज़ आपको मिलेगी, एग्जाम में भी मिलेगी और आप ऑनलाइन टेस्ट करोगे उन पे एरर में भी मिलेगी, एरर में भी ये गलत नहीं है। रिसेंटली ज़रूरी नहीं है आपका प्रेजेंट परफेक्ट, रूल के साथ जाओगे तो ये यहाँ पे भी मात खा जाओगे, फिर आपका एग्जाम में नेगेटिव। अब फिर बोलते क्या हो कि सर हमें तो रूल्स बहुत याद थे, सारे रट रखे थे, सारे के सारे रूल्स याद थे, फिर भी नंबर आए मेरे 2.5, तो 2.5 नंबर आएंगे आपके, क्यों आएंगे, क्योंकि रूल्स तो आप आजकल क्या होते हैं आपके इम्प्लीमेंट होते ही नहीं एग्जाम के अंदर, इसलिए दिक्कत होती है, रूल्स आपको छोड़ने पड़ेंगे। तो ये बात इसने बोली है कि हम क्या करेंगे, बोरोइंग्स बढ़ाएंगे, उधार भी अपना क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, ये बात इन्होंने बोली है। उसके बाद में इसको सेट कर लेते हैं। नेक्स्ट में अपने बात करें, द बर्डन इज़ ऑन द सेंटर, जो बर्डन है, जो पूरी प्रॉब्लम बर्डन वगैरह जो है, इज़ ऑन द सेंटर, वो सेंटर पे है, प्रेशर जो है सेंटर पे है, टू फाइंड करने के लिए, द रिसोर्सेज को फाइंड आउट करने के लिए, रिसोर्स का मतलब जो स्रोत वगैरह ढूंढने, उन्हें रिसोर्सेज फाइंड आउट करने हैं, टू साधन वगैरह, संसाधन, टू इमीडिएटली रिलीज, क्या करने के लिए, तुरंत रिलीज करने के लिए, मुक्त करने के लिए, द ड्यूज, किसको, ड्यूज का मतलब जो कर्जा वगैरह है, ऑफ द स्टेट्स। अब सारा का सारा बर्डन स्टेट पे है, फाइंड करना है उनको, साधन वगैरह फाइंड करने हैं, जो स्टेट्स के जो ड्यूज हैं, जो कर्जा है उसको रिलीज करने के लिए, मतलब मुक्त करने के लिए, उन्हें फ्री करने के लिए, एंड ऑल्सो रेम्बर्स, और ऑल्सो क्या करने, रेम्बर्स का मतलब क्षतिपूर्ति करने के लिए, दैम उन्हें रेम्बर्स दैम उन्हें क्षतिपूर्ति देने के लिए, मतलब रेम्बर्स का मतलब उन्हें क्षतिपूर्ति करनी है उनकी, फॉर किसके लिए, देयर कोविड-19 रिलेटेड एक्सपेंसेस, उनके किसके लिए, उनके कोविड-19 रिलेटेड खर्चे के लिए, रेम्बर्स दैम उन्हें क्या करना है, क्षतिपूर्ति देनी है। ये बात इसने यहाँ पे बोली है, समझ में आई चीज़। तो अब यहाँ पे दोबारा से देखें, द बर्डन इज ऑन द सेंटर, बर्डन किस पे है, सेंटर पे है, क्या करने का। अब एंड का रिफ्लेक्शन आप देखो रेम्बर्स का, तो कहाँ से जाएगा, 2 के बाद में जाएगा, समझ में आई चीज़। तो बर्डन सेंटर पे है, क्या करने का है, सेंटर पे है, फाइंड द रिसोर्सेज को फाइंड कर, इमीडिएटली रिलीज करने के लिए ड्यूज को, और रेम्बर्स उन्हें क्षतिपूर्ति देने के लिए। तो ये इमीडिएटली के बाद में भी जा सकता है कि तुरंत ही रिलीज करना और तुरंत ही क्या करना है, क्षतिपूर्ति देनी है, दोनों ही
सही है आपका, यहाँ पे ज़्यादा सही जाएगा, इमीडिएटली तुरंत फॉर्म में उन्हें रेम्बर्स करना है। ठीक है, ये बात उसने बोली है जो खर्चा है उनके लिए। इट शुड सीरियसली कंसिडर, इट का शुड का सब्जेक्ट इट शुड सीरियसली, सीरियस वे में कंसिडर करना चाहिए। इट का मतलब स्टेट नहीं है, स्टेट तो देयर यूज़ होगा, बहुत सारे स्टेट है, किसको सेंटर की बात हुई है। सेंटर को क्या करना चाहिए, सीरियस वे में क्या करना चाहिए, कंसिडर करना चाहिए। तो क्या हो गया, द सेंटर शुड इट शुड सीरियसली कंसिडर, इसे ध्यान में रखना चाहिए, कंसिडर करना चाहिए, साथ में लेना चाहिए। रिलैक्सिंग, किसको, रिलैक्सिंग को, छूट को। द फिजिकल डेफिसिट लेवल्स, फिजिकल डेफिसिट जो फिजिकल फाइनेंशियल फॉर्म में डेफिसिट जो घाटा है उसके लेवल्स को, लेवल्स ऑफ किसका, ऑफ द स्टेट्स का, उसको जो क्या है उसकी रिलैक्सिंग को भी कंसिडर करना चाहिए, मतलब उसमें छूट को भी क्या करना चाहिए। रिलैक्सिंग क्या हो गया, जेरेंट, कंसिडर करना है, किसको, कंसिडर का तीर लगेगा रिलैक्सिंग पे, तो तीर खाने के लिए स्टेबल होना चाहिए, तो नाउन ही बनेगा। ठीक है, तो फिजिकल जो घाटा है उसके लेवल, स्टेट्स के लेवल्स, फिजिकल घाटे का जो लेवल्स है उसको उसको छूट, उसको रिलैक्स करने का को भी कंसिडर करना है। फ्रॉम कहाँ से रिलैक्स करना है, फ्रॉम द करंट 3% लेवल टू एटलीस्ट 4.5%, मतलब 3% लेवल से 4.5% लेवल तक उसको क्या करना है, रिलैक्स करना है, इस बात को भी कंसिडर करना है। जस्ट एज, वैसे ही, जैसे कि इट शुड रिलैक्स इट्स ऑन लेवल टू, जैसे कि इसे अपने खुद के लेवल को रिलैक्स करना चाहिए, वैसे इसको स्टेट के लेवल को रिलैक्स करना चाहिए। जस्ट एज, वैसे ही, जैसे ही, कैसे ही, वैसे ही, जैसे ही कि ये ऐसे कर रहा है। जस्ट एज, जैसे कि ये खुद का कर रहा है वैसे ही उसे स्टेट्स का करना चाहिए, जैसे खुद का करना चाहिए। नेक्स्ट में चलते हैं, द स्टेट्स शुड एट लीस्ट, स्टेट्स को चाहिए क्या, कम से कम, बी एबल होना चाहिए, योग्य होना चाहिए, टू बोरो मोर, ज़्यादा खरीदने के लिए एबल होना चाहिए, खरीदने के लिए, बोरो का मतलब उधार लेने के लिए एबल होना चाहिए। तो स्टेट्स को क्या होना चाहिए, ज़्यादा, पहले कंपेरिजन ज़्यादा उधार लेने के लिए क्या होना चाहिए, कम से कम एबल होना चाहिए। ठीक है, कम से कम एबल तो हो वो। द सेंटर शुड ऑल्सो गिव स्टेट्स, सेंटर को स्टेट्स को देना भी चाहिए, शुड ऑल्सो गिव द स्टेट्स को देना चाहिए द फ्रीडम, आज़ादी देनी चाहिए, टू क्या करने के लिए, पर्पज़ क्या आज़ादी का, टू रीस्टार्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी को रीस्टार्ट करने के लिए, बेस्ड ऑन देयर ऑन असेसमेंट, जो कि क्या हो, एक्टिविटी बेस्ड हो उनके खुद के असेसमेंट, खुद के मूल्यांकन, मतलब स्टेट के असेसमेंट पे क्या हो, बेस्ड हो। ईडी क्लोज हो गया किसका, आपका एक्टिविटी का, एक्टिविटी जो कि क्या हो, उनके खुद के असेसमेंट पे बेस्ड हो। V2 नहीं है, V3 यहाँ पे हो जाएगा, समझ में आया। उसके बाद में बात करें, नॉट ऑल स्टेट्स, ना सारे स्टेट्स आर इन द सेम वायरस स्प्रेड पोजीशन, सारे स्टेट सेम वायरस स्प्रेड पोजीशन में नहीं है, सब में सेम वायरस स्प्रेड नहीं, कहीं पे कम है तो कहीं पे ज़्यादा है। एंड विद इन ईच स्टेट, और हर स्टेट के अंदर ही अंदर, विद इन का मतलब बाउंड्री के अंदर ही अंदर, नॉट ऑल डिस्ट्रिक्ट्स, ना सारे डिस्ट्रिक्ट आर द सेम, वो सारे सारे डिस्ट्रिक्ट भी क्या नहीं है, सेम नहीं है। तो हर स्टेट के अंदर सारे डिस्ट्रिक्ट भी सेम नहीं है, कहीं पे बहुत ज़्यादा है, कहीं पे बहुत कम है, कहीं पे है ही नहीं। समझ में आई चीज़। जैसे मान लीजिए अपने गंगानगर हनुमानगढ़ की बात करें तो बीच में आए थे, ख़त्म हो गए थे, लेकिन अब दोबारा से आ गए। ठीक है, एक हनुमानगढ़ में आ चुका है केस और एक गंगानगर में केस आ चुका है, तो यहाँ पे बहुत कम लेवल पे है। जैसे अपने बात करें भरतपुर वगैरह, उधर जयपुर साइड पे बात करें अपने चित्तौड़गढ़ वगैरह की साइड में, तो वहाँ पे कुछ केस क्या है, ज़्यादा है। तो इसने बोला है कि सभी स्टेट्स में वायरस स्प्रेड की पोजीशन सेम नहीं है, और हर स्टेट के अंदर ही अंदर सभी डिस्ट्रिक्ट जो जिले हैं उनमें भी क्या नहीं है, सेम पोजीशन नहीं है। उसके अकॉर्डिंग असेसमेंट लेकर फ्रीडम देनी है इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए, किसको, सेंटर को। ये बात बोलिए, दिस हैज़ टू बी एक्नॉलेज्ड, ये क्या, ये जो बात है एक्नॉलेज्ड का मतलब इसको मानना चाहिए, इस बात को मानना चाहिए। वाइल, जबकि प्लानिंग करते हुए, ए फेज्ड लिफ्टिंग ऑफ द लॉकडाउन, फेज का मतलब फेज की फॉर्म में, कि फेज बाय फेज, टाइम स्टेप बाय स्टेप जो लिफ्टिंग है किसकी, लॉकडाउन की, उसकी प्लानिंग के करते हुए इस बात को माना जाए। जबकि प्लानिंग करते हुए इस चीज़ को भी ध्यान में रखना चाहिए। तो प्लानिंग क्या हो गया आपका, ING क्लोज हो गया, मतलब प्लानिंग करते हुए ये काम करना है। उसके बाद ग्रेटर लीवे, लीवे का मतलब जो छूट वगैरह है, इन रीस्टार्टिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी की रीस्टार्टिंग है उसके अंदर जो छूट है, रीस्टार्ट करते हुए छूट नहीं है, रीस्टार्टिंग के अंदर छूट है। तो अंदर है इसका मतलब क्या, वो चीज़ स्टेबल है, स्टेबल है इसका मतलब नाउन टाइप हो गया, तो क्या हो गया, जेरेंड हो गया। तो ग्रेटर, ज़्यादा, पहले के कंपैरिजन में जो ज़्यादा छूट है इकोनॉमिक एक्टिविटी को रीस्टार्ट करने में, विल रिलीव, वो क्या करेगी, रिलीव करेगी, मतलब कम करेगी, सम ऑफ द फाइनेंशियल स्ट्रेस, किसको, फाइनेंशियल स्ट्रेस को, जो वित्तीय जो स्ट्रेस है, तनाव है, उसको कम करेगी। विल का सब्जेक्ट क्या है, ग्रेटर लीवे इसका सब्जेक्ट है, क्योंकि रीस्टार्टिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी को रीस्टार्टिंग का तीर लग गया, और इन क्या हो गया, उनको खा गया, रीस्टार्टिंग जेरेंड को खा गया।
नॉट जस्ट ऑन द स्टेट्स, न केवल स्टेट्स पर बट ऑल्सो ऑन द सेंटर, लेकिन सेंटर पर भी। तो इसका जो सब्जेक्ट है नॉट जस्ट और बट ऑल्सो का कहाँ से है, स्ट्रेस के बाद में रिफ्लेक्शन है। तो इसने क्या बोला, जो स्ट्रेस किस पे, न केवल स्टेट पे बल्कि जो सेंटर पे भी जो स्ट्रेस है उसको कम करेगी, क्या, ग्रेटर लीवे, बड़ी जो ज़्यादा बड़ी मात्रा में जो छूट है रीस्टार्ट करने की, वो ये काम करेगी। समझ में है, यहाँ तक क्लियर है आपको? आई थिंक क्लियर है ये सारा का सारा। तो इस तरीके से इसने यहाँ पे क्या की है, बातें की हैं। समझ में है पूरा पूरा एडिटोरियल? तो इस तरीके से आपको क्या करना है, एडिटोरियल न्यूज़पेपर को रीड आउट करना होता है विद वर्किंग के साथ और मीनिंग के साथ, और माइंड में चलनी चाहिए आपके पिक्चर, सब कुछ दिखना चाहिए, गवर्नमेंट क्या कर रही है, उन्हें क्या करना चाहिए, उस तरीके से ये सारी की सारी चीज़ें चलेगी। तो रिवाइज करते रहो और एडिटोरियल खुद से भी आप पढ़ते रहो, खुद से भी सीखो। जिस तरीके से मैं टेक्निक यूज़ करता हूँ वो टेक्निक यूज़ करने की आप कोशिश किया करो, ठीक है। अब इस क्लास के जस्ट बाद में आपका स्टार्ट होगा लाइव प्रीमियर, स्टार्ट होगा किसका, वोकेब का। तो उस प्रीमियर को मिस मत करना, ठीक है। वहाँ पे अपने सीखेंगे वोकेब कैसे करनी होती है, इसी एडिटोरियल की वोकेब अपने लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रीमियर को आप क्या करना, उस प्रीमियर में अपने क्या करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट प्रीमियर के अंदर। इसके जस्ट बाद आपका क्या होगा, प्रीमियर अब स्टार्ट होगा, ठीक है। एक और मेरे पास ये दिया है और दूसरी ओर ये चकमक पत्थर, दोनों ही अग्नि प्रज्वलित करने में सक्षम है। परंतु यदि मैं इन दोनों को इस जल में डाल दूं तो ये दिया अपना आकार और अग्नि प्रज्वलित करने का गुण दोनों को खो देगा। परंतु ये पत्थर अपने आकार और गुण के साथ अटल रहेगा। मनुष्य के साथ भी ऐसा ही होता है। हम कई बार देखते हैं दो भिन्न व्यक्तियों में एक ही गुण विद्यमान होता है, परंतु विषम परिस्थितियां आने पर उनमें से एक इस दिए की भांति बुझ जाता है और दूसरा इस पत्थर की भांति अपने गुणों के साथ अटल रहता है। इसलिए जब भी किसी को अपने सहायक के रूप में नियुक्त करना हो तो परीक्षा स्वरूप जांचने के लिए यह अवश्य देख लें कि क्या वो संकट की घड़ी में इस पत्थर की भांति खड़ा रहने में सक्षम है या फिर परिस्थितियों के वेग के समक्ष घुटने टेक कर बिखर जाता है। इस दिए की भांति नीतियां मेरी, नियति आपकी,